नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के आज के इंतहाई घटिया किस्म के ट्वीट के ऊपर, जिसमें मौसूफ का फरमाना यह है कि मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है और इमरान खान साहब वाहिद आदमी है जो इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ जाने से रोक रहे हैं। नाज़रीन, लेकिन ये बात करने से पहले मैं आज जो पंजाब असम्बली में हुआ उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी बात करूँगा कि पंजाब असम्बली में इनका टोटल ये साजिश थी कि किसी तरह से भी वहाँ पर कोई ना कोई खून खराबा हो और वहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ये इंतखाब जो है वो मुमकिन ना हो सके। आप इनका फस्तायत भरा फाशिज़म भरा चेहरा देखें कि इन्होंने हर मुमकिन हद तक कोशिश की कि पंजाब असम्बली में जो कायदे अवान का इंतखाब है वो किसी भी सूरत में मुमकिन ना हो। इन्होंने हर तरह से उस पर रखना डाला। आप ये देखें कि वीडियोज़ में वाज़े नज़र आ रहा है कि ये जो परवेज़ इलाही साहब जो अब एक एक्टिंग भरी वो वीडियो उन्होंने जारी की कि जी पीछे हट जाएं जी, इनको वीडियो बनाने दें और बददुआएं दे रहे थे। ये सारे का सारा आज किया धरा परवेज़ इलाही का था, जिन्होंने अपने गुंडों को बुलाकर असम्बली हाल में वहाँ पर ना सिर्फ बदमाशी करवाई बल्कि पूरे ऐवान को 5 से 6 घंटे तक महबूस रखा और इंतखाबात को मुमकिन। और ख़ास तौर पर मैं उनके जज्बे की और उनके अज़म के और हौसले की दाद दूंगा जो सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं जो कि डिप्टी स्पीकर थे। जिस तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी वीडियोज़ बनाकर वायरल की गई, मेरे ख्याल में ऐसी बद तहजीबी की मिसाल पंजाब असम्बली की तारीख में नहीं मिलती। बहरहाल नाज़रीन, मैं बात उसकी तरफ आऊँगा जो फवाद चौधरी ने बात की है कि जी इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। फवाद चौधरी, तुम जैसे घटिया आदमी की ये औकात है कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाओ। हमारे मुल्क में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक फ़ौज है वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन हमारे पास फ़ौज है और इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। मेरे ख्याल में नाज़रीन, ये जो पीटीआई के लोग हैं ये शायद सठिया गए हैं या इनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ये बात की क्या कर रहे हैं कि मुल्क को हम खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपकी ये औकात और आपकी ये बसात है कि आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएं? क्या मुल्क ये लावारसों का मुल्क है जो आप खाना जंगी पैदा करेंगे, यहाँ पे खाना जंगी के हालात पैदा करेंगे और आपको जो है वो पूरा खुला ग्राउंड दिया जाएगा कि आप इस मुल्क को जो है जैसे मर्जी यहाँ पे लड़ाइयाँ करवाएं, जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी आप करें। ये जिस तरह से नाज़रीन इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ, आप ये देखें कि 3.5 साल में इनका कोई भी बंदा, ये मैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से अगर इनकी बात करें तो कोई बंदा पीटीआई का ऐसा नहीं है जो किसी भी कारकर्दगी को सामने लेके बात कर रहा हूं। ये सिर्फ वो झूठे मफरूजे, झूठे बयानिए के ऊपर ये पार्टी पूरी की पूरी खड़ी है कि जी हमारे साथ जो साजिश हुई है। नाज़रीन, साजिश कहां पे हुई है? क्या इनके 20 के करीब जो बंदे हैं वो अमेरिका के जो नेशनैलिटी होल्डर हैं, क्या वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान जो अमेरिका मुर्दाबाद? क्या वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका ने मुदाखलत? अच्छा, ये बातें आप ये देखें, आज मैं बल्कि जब आपसे बात कर रहा हूं तो कराची का जलसा जो है वो हो रहा है वहां पर। नाज़रीन, जो मेरे पास मौसूल इतलात है उसके मुताबिक जलसा इंतहाई तौर पर वहां पर रश ना होने के बराबर है और खाली कुर्सियां जो है वो इमरान खान का मुंह चढ़ा रही हैं। आप ये देखें कि जो कराची, ये आज से पीछे चले जाए तो कराची इनके लिए वहां पर बड़े बड़े जलसे अरेंज किए इमरान खान साहब ने, लेकिन आज इमरान खान का जिस तरह बयानियां ये जो लेके चल रहे हैं, आप ये देखें कि अगर हम जीतेंगे नहीं तो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, अगर हमसे इक़्तिदार छीना जाएगा तो हम हर तरह की बदमाशी करेंगे। इसका मतलब है कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का है। फवाद चौधरी जैसे बंदों को यकीन माने नाज़रीन, ऐसे लोगों को शर्म से डूब के मरना चाहिए कि वो किस तरह का ट्वीट कर रहे हैं कि मुल्क को हम सिविल अनरेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या सिविल अनरेस्ट ये तुम्हारे बाप का मुल्क है या ये जिस तरह तुम चाहोगे इसको वैसे कर लोगे? मेरे ख्याल में नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे इदारों को मुकम्मल तौर पर हरकत में आना चाहिए और इस जैसे घटिया किस्म के, जाहिल किस्म के जो मुशीरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क किया है, इनको ना सिर्फ नकेल डाली जाए बल्कि इनके ऊपर क्रैकडाउन भी किया जाए और इनके जलसों पर पाबंदी भी लगनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपसे मज़ीद भी बात करना चाहता था, लेकिन ये जो इसने ट्वीट किया है फवाद चौधरी ने, इसकी सख्ती से पूरी सिविल सोसाइटी मजम्मत कर रही है और हमारी एजेंसीज जो है इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल तौर पर देख रही हैं और हमारा मुल्क जो है वो लावारिस नहीं है। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।